ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। देखो बच्चों, सब स्पष्ट है। अगर ऊंच पद पाना है तो बाप के मददगार बनो। बाप के मददगार का अर्थ क्या है? वो जो कार्य करना चाहता है उसमें मददगार, विश्व कल्याण के कार्य में मददगार। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, पर बच्चे देखो, तुम सोचो, घर परिवार में रहते हम परमात्मा के मददगार है या घर परिवार के मददगार है, स्वयं के मददगार है? बाप के मददगार कब बन सकते हैं? जब हम पूर्णता उसके बनेंगे, हर प्रकार से उसके मददगार, तन से उसी का कार्य, मन बुद्धि संस्कार से उसी का कार्य, धन से उसी का कार्य, जन से उसी का कार्य, हर बात से बच्चे उसी का कार्य। उसको कहेंगे बाप के पूरे पूरे मददगार। तुमने जरा भी अगर अपना कार्य किया तो तुम अपने मददगार हुए, बाप के कहाँ से? इसलिए मेरे बच्चों, जो बच्चे समर्पित होते हैं, परमात्मा के बन जाते हैं, ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनते हैं और जो बाप के कार्य में पूरे पूरे मददगार बनते हैं श्रीमत अनुसार, वही ऊंच पद पाते हैं। इसलिए बच्चों, संसार में चलने वाले गृहस्थियों को, संसारियों को, भले कुमार कुमारी हैं, उनको ऊंच पद नहीं मिल सकता, क्योंकि बच्चों वो तो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो अपना घर परिवार संभाल रहे हैं। घर संभालना है तो यज्ञ संभालने के लिए आ जाओ, परिवार संभालना है तो ईश्वरीय परिवार संभालने के लिए आ जाओ, पुरुषार्थ ही करना है तो विश्व कल्याण के प्रति पुरुषार्थ करने के लिए आ जाओ। तुम सब स्व का कर रहे हो, तुम्हें विश्व में कैसे स्थान मिल जाएगा? पॉसिबल नहीं बच्चे। विश्व में अगर स्थान चाहिए तो स्व का सब छोड़ो, विश्व का करना शुरू करो। देखो, विचार करो। इसलिए जब तक परमात्मा के नहीं बनते ऊंच पद नहीं मिल सकता। भल कितना भी पुरुषार्थ करो बच्चों। बहुत बच्चे ब्रह्मा से भी ऊंच पुरुषार्थ करने वाले, ब्रह्मा से भी ज़्यादा सद्गुणी, पर बच्चे ऊंच पद नहीं दे सकता मैं। वो कायदा ही है, जो विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनेंगे उन्हीं को ऊंच पद मिल जाएगा। यहाँ आए हो, समर्पित हुए हो और लगे हो बच्चे अपने पुरुषार्थ में, तो बच्चे ऊंच पद कैसे मिलेगा? समर्पित बच्चों को रोज 8 घंटे सकाश देना चाहिए, 8 घंटे। या फिर दूसरी बात, तुम्हारी कर्मणा सेवा है तो कर्मणा, वाचा है तो वाचा, और फिर मनसा सेवा, ये मिला के 8 घंटे होने चाहिए। तो बच्चे तुम समर्पित हो, तो तुम बाप के मददगार हो। इसलिए बच्चों, बोझा मत चढ़ाओ, पोता मेल रखो। हमने कितना समय सेवा की, कौन सी सेवा कितने समय के लिए हुई? देखो बच्चों, 8 घंटे का पोता मेल लगता है। सब पकड़ के अभी बाबा कह रहा है। आप कहोगे हो जाती है, नहीं बच्चे, ऐसे नहीं। मिनट मिनट काउंट करके सेवा लिखनी है, ध्यान देना।
ऐसे नहीं तू कितनी भी सेवा लिख दोगे अपने हिसाब से, नहीं, जितना समय किया उतना ही समय। देखो विचार करो, रोज़ 8 घंटे का चार्ट आना ही चाहिए हर बच्चे का, कर्मणा वाचा मनसा मिला के समर्पित बच्चे का चार्ट। बाकी जो संसार में चलने वाले बच्चे, अभी उन्हें मैं क्या पुरुषार्थ दूँ, क्या सेवा दूँ? उनका समय तो चला जाता है संसार संभालते। आदि में भी बहुत बच्चे थे जो संसार संभालते, कार्य कर रहे थे, पर बच्चों उनके नाम हैं? कहीं पर है किसी का नाम? बहुत सेवा किए आदि में बहुत बच्चों ने, पर कहीं पर भी नाम है क्या? कहीं पर कोई चित्र है, कुछ यादगार है, कोई हिस्ट्री है किसी की? नहीं बच्चों, हिस्ट्री तो उन्हीं की है, चित्र तो उन्हीं के ही है जो परमात्मा के सदा के बने। देखो विचार करो। इसलिए बच्चे, बाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए तुम्हें परमात्मा का बनना पड़ता है। नहीं बनोगे तो मददगार नहीं बन पाओगे। हम कैसे कंसिडर करें संसार में रहने वाले हमारे मददगार हैं? कैसे कंसिडर करें? विचार करो, सारी समझ की बातें हैं। जो अपने प्रति नहीं जीता वही बाप का मददगार होता है। तुम तो अपने प्रति जीते हो। अपने प्रति मना स्व से लेकर तुमने जिसे जिसे कहा है मेरा मेरा मेरा, वो हुआ अपने प्रति जीना। ये सब शूद्र जाति के हैं जो स्व प्रति जीते हैं। तुम स्वयं विचार करो, तुम कौन हो? परमात्मा ने कहा तुमसे मैं बहुत बड़ी ऊंची सेवा कराऊंगा विश्व की, पर तुम्हारा स्व का पुरुषार्थ इतना नीचा रहेगा कि तुम चांडाल बन जाओगे। तो कितने तैयार हो जाएंगे विश्व की सेवा करने के लिए? विचार करो बच्चे अपने से। हर किसी को अपना पद चाहिए, यही आपकी माया है। देखो बच्चों, एक ही समय होता है जब आप परमात्मा के पूरे पूरे मददगार बन सकते हो। अनंत कल्पों में एक बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे बच्चे आपकी मर्जी। बाप तो किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करता। अंत में आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। मुश्किल से चांस मिलता है और तुम मदद भी क्या कर सकोगे जबकि वो ही तुम्हें मदद कर रहा है। तुम उसे मदद क्या करोगे? फिर भी वो मददगार कहता है, मददगार का टाइटल देता है, पर बच्चों सबका भाग्य नहीं है। ड्रामा। देखो बच्चों विचार करो, यहाँ चलते अगर एक संकल्प भी स्वप्रति चल रहा है तो बच्चे आप स्वकल्याणकारी हो। सारे संकल्प विश्व के प्रति, सारे के सारे। विचार करो चलते हैं क्या? जो जो आपको लगता है वो आपको आपके प्रति लगे ही नहीं, आपको विश्व के प्रति ही लगे। जैसे आपको लगता है आप आत्मिक स्थिति में आ जाओ, कभी विश्व के लिए लगा है, उसी क्षण उस क्षण को ही आपने रिप्लेस कर दिया। जो स्व प्रति था उसी के लिए आपने तत्क्षण कह दिया। सारा विश्व अगर आत्मिक स्थिति में आ जाए तो कितनी सुंदर दुनिया बन जाएगी। आपको लगता है आपको शांति चाहिए, उसी समय क्या आपको लगा है काश सारे विश्व को शांति मिलती तो बेहद की, कितना अच्छा होता। हर आत्मा
शांति में रहे तो कितना सुंदर होगा। विचार करो, लगा है क्या कभी? स्वयं से चिंतन करो। देखो बच्चे, यही विश्व कल्याण है। सुबह चाय नाश्ता करते हो, वही संकल्प, काश ऐसा नाश्ता चाय सभी को मिल जाती। परमात्मा ने लिख दिया। ऐसे मुश्किल थोड़े बच्चे निकलेंगे जिनके संकल्प सदा विश्व के प्रति चलेंगे। वो सारे 108 में आएंगे। उनका कभी भी कोई भी संकल्प स्वप्रति नहीं चलता, कभी नहीं। राजा वही जिसके सारे संकल्प प्रजा के प्रति चलते रहे, उसी को राजा कहते। ये नहीं कि मेरी व्यवस्था, मेरा सुख, मेरी खुशी, मेरा आनंद, मेरा परिवार, नहीं। राजा वही जिसका परिवार सारी प्रजा, सारा राज्य होता है। ऐसे 2-4 सदस्यों का परिवार उसका परिवार नहीं है, पूरा राज्य उसका परिवार होता है। उसी को राजा कहते हैं। जितना प्यार अपने पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से होता है, उतना ही प्यार सभी से होता है। राज्य के हर एक सदस्य से होता है। उसी को राजा कहते हैं। सारी समझ की बातें है बच्चे। देखो, चिंतन करो बच्चे, अपने से विचार करो, पूरा पूरा सोचो जरा। देखो आप किस स्थिति में हो। और बच्चों ध्यान में रखना, बड़ी बात बताता हूँ। समर्पित बच्चों ने जरा भी स्वप्रति सोचा, सारी जो भी स्थिति है वो गवा दोगे। संसार में चलने वाले बच्चों ने जरा भी विश्व के प्रति सोचा तो सब गवा दोगे। सूत्र ही ऐसा है। समर्पित बच्चे स्वप्रति नहीं सोच सकते, संसार में चलने वाले बच्चे विश्व के प्रति सोच नहीं सकते, अलाउड नहीं। संसार में चलने वाले स्वप्रति सोचें और समर्पित बच्चे विश्व के प्रति सोचें सदा, तो ही कल्याण है। वरना बच्चे कल्याण नहीं होगा। संसार में चलने वाले बच्चे विश्व कल्याण के प्रति सोच भी नहीं सकते आप, अलाउड नहीं। अब स्व कल्याण सोचो। देखो, विचार करो, करना चाहते हो विश्व कल्याण तो परमात्मा के बन जाओ। संसार में रहते विश्व कल्याण बच्चे नहीं कर सकते, नहीं होगा। कैसे पॉसिबल है? आप विश्व कल्याण के संगठन में ही नहीं हो। आप विश्व के प्रति कितना भी करो, उसे कंसिडर नहीं किया जाता। ध्यान में रखना। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई गांव का सदस्य है, उसके पास अच्छा धन है। उसने सोचा अपने गांव के रास्ते बना देते हैं, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर दी। फिर उसने सोचा बाजू वाले गांव की भी करते हैं। फिर उसने सोचा और एक गांव की करते हैं। क्या होगा पता है? वहाँ के जो मंत्रीगण होंगे वो उस पर एक्शन लेंगे, अच्छा करने के लिए। नहीं लेंगे कि आप बताओ? वहाँ के जो मिनिस्टर होंगे उस राज्य के, वो उस पर एक्शन लेंगे कि आपको किसने कहा ये सब करने के लिए, ये तो हमारे काम है। आप कोई मंत्री हो क्या? आपके पास ये सेवाएं दी है क्या राज्य की या सरकार की? तो आपने मनमर्जी से कैसे किया? जेल में डाल देंगे कभी कभी, अगर बहुत ज्यादा सेवा की तो। रहो इलेक्शन में खड़े,
लो मंत्री पद और जितनी चाहे सेवा करो। फिर सरकार से जो धन आए उससे करो या अपने धन से करो, आपके पास परमिशन होनी चाहिए ये करने की। सेम बात है संसार में चलते, अगर आप विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखना, नहीं किया जाएगा। बल्कि माया देखेगी ये अपने मन मर्जी से बहुत कुछ कर रहा है, फिर माया आएगी और परेशान करेगी आपको। समझो इन बातों को। और कोई मिनिस्टर है बच्चों, मंत्रीगण कोई है सरकार में, वो अगर सरकार में रहते बस अपने प्रति ही कर रहे हैं, क्या करेंगे? एक्शन ली जाएगी थोड़े समय के बाद। सेम बात है, समर्पित हुए हो और अपनी ही सोच रहे हो, एक्शन ली जाएगी। ड्रामा और माया आप पर एक्शन लेगी, क्योंकि आपको मंत्री इसलिए नहीं बनाया कि आप अपने प्रति सोचो, आपको सोचना है राज्य के प्रति, देश के प्रति। उसी प्रकार से आप समर्पित इसलिए नहीं हुए हो कि अपना भला कर सको, अपना कल्याण कर सको। आप समर्पित हुए हो विश्व का कल्याण करने के लिए। देखो क्लियर बात है, समझ सकते हो तो समझो। इसलिए बच्चों समर्पित होना पड़ता है, परमात्मा का बनना पड़ता है। जब आप परमात्मा के बनते हो तो परमात्मा आपको कार्य सौंप देता है। फिर बच्चे करो या ना करो, आपका होना ही काफ़ी है। कार्य वो करता जाता है आपसे। ऐसे कोई मंत्रीगण नहीं मिलेंगे जिन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया हो। कुछ न कुछ ज़रूर करते हैं ना, बहुत सारा करते हैं जितना उनको पॉसिबल होता है। अभी आबादी उतनी बढ़ती जा रही है, व्यवस्था ही उतनी चाहिए, तो लाए भी कहाँ से? बात समझो, सारी समझ की बात है बच्चे। उसी प्रकार जो समर्पित बच्चे हैं कुछ न कुछ करते रहते, विश्व कल्याण अर्थ। देखो बच्चे, बाप के पूरे मददगार बनेंगे समर्पित होने के बाद। अगर समर्पित नहीं हुए तो बाप के मददगार नहीं बन सकते, कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। आगे बच्चे आपकी मर्जी, जैसे चलना है चलो। करना हो विश्व कल्याण तो करो, नहीं करना हो मत करो। आगे बच्चों आपका ड्रामा।